आद्यासंप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्दाय। 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 ॐ नमो भगवते चैतन्यानन्दाय। 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 ॐ
सद्गुरु महाराज की जय। सहना छन्दसामृषभो विश्वरूपः छन्दोऽमृतात्मं बभूव। सबको होली की शुभेच्छाएं। अब जो है शांति मंत्र के क्रम में चतुर्थ मंत्र का अर्थ होना है। प्रथम और द्वितीय और तृतीय मंत्र में जो साधन के रूप बताए, अर्थात प्रथम मंत्र में शिष्य ने प्रार्थना की देवताओं से और अपने अधिकारित्व सिद्ध किया कि मैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अधिकारी हूँ। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन्मामवतु इत्यादि। और दूसरे सहनावतु मंत्र से शिष्य और गुरु दोनों के स्वास्थ्य कामनाएं और ज्ञान से जो फल प्राप्त होगा, यशस कीर्ति आदि, वो भी दोनों के आपस में ही रहें, दोनों को साथ साथ रहें और कभी भी द्वेष न हो, मन में भेदभाव न आवे, विरोध भाव नहीं आवे, ऐसी प्रार्थना की। और तीसरे मंत्र में छंदसा ऋषभो इत्यादि से ओंकार को स्मरण करते हुए, सब देवादिदेव इंद्र को भी स्मरण करते हुए ओंकार को उस परमात्मा का कोश बताया। उसका ध्यान करने से परमात्मा का ध्यान प्राप्त हो सकता है। ओंकार परमात्मा प्राप्ति के लिए उपाधि है। और साथ में जो व्यापक ज्ञान है, अत्यंत सूक्ष्म और गौरवपूर्ण ज्ञान है, उसकी प्राप्ति के लिए
विशिष्ट मेधा की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है। तो शिष्य ऐसी बुद्धि की प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी सुमेधा हो जाए। तो ऐसे सुमेधा होकर के जो ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या स्थिति होगी और उसका अनुभव क्या होगा, उसको एक दृष्टांत के द्वारा दिखा रहे हैं। त्रिशंको नाम के एक ऋषि था, जैसे वामदेव नाम के ऋषि प्रसिद्ध है उपनिषदों में, ठीक इसी प्रकार त्रिशंको नाम के एक ऋषि, त्रिशंको नाम के एक राजा प्रसिद्ध है। वो राजा के साथ इसका संबंध नहीं, वो तो पौराणिक राजा है। ये तो त्रिशंको नाम के एक ऋषि है। उस ऋषि को इसी क्रम से ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद वेदानुवचनम, त्रिशंकोर वेदा अनुवचनम, जानने के बाद जो घोषणा अथवा वेद को जानने के बाद घोषणा, तो वो क्या है, कैसा उन्होंने अनुभव किया, जो अनुभव भविष्य में साधन करने से हमको भी प्राप्त होगा, उसका स्वरूप बता रहे हैं। यह अहम ब्रह्मास्मि जो भाव है, उसी को ही अन्य शब्द में यहां प्रकट किया। अहम वृक्षस्य रेरिव, तो सबसे पहले कहते हैं कि मेरा अभी ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं आत्म रूप से, परमात्म रूप से इस संसार वृक्ष का प्रेरिता हूं, प्रेरण करने वाला, मन सृजन करने वाला, स्थिति करने वाला हूं। मेरे में ही ये संसार वृक्ष स्थित है। प्रसिद्ध है कि संसार को एक वृक्ष के रूप में कल्पना की गई है, ऊर्ध्वमूलम अधश्चाहम् इत्यादि। तो वैसे ही ये संसार वृक्ष है कि वृक्ष के मैं प्रेरिता हूं, उसको बनाने वाला, स्थिति करने वाला मैं ही हूं, ऐसा अनुभव होता है। ये सर्वात्म भाव का स्वरूप है कि सभी मेरे में ही स्थित है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, जब सभी को अपने अंदर दिखता है, ऐसा भाव। अहम वृक्षस्य, वृक्ष शब्द से यहाँ संसार वृक्ष बोले ना, रेरिवा, रेरिवा माने प्रेरिता, ये वैदिक प्रयोग है, रेरिवा। और मेरी कीर्ति क्या है कि मैं कितने महान हो गया। सब कहता है कीर्ति ही पृष्ठम गिरेरिवा, मेरी कीर्ति तो इतनी ही व्यापक हो गई जैसे पहाड़ की चोटी इतनी ऊंची है। तो ऊंचाई दिखाने के लिए दृष्टांत दिया। कीर्ति, कीर्ति माने मेरी कीर्ति, मेरी आभा, शोभा, मेरी ख्याति, मेरे जो ज्ञान के ब्रह्मवर्चस्व ये इतने विस्तार हो गए, इतने ऊंचे स्थिति में पहुंच गए। गिरेरिव पृष्ठम, जैसे पर्वत की चोटी है, वैसा पृष्ठ शब्द संस्कृत में पीठ के लिए भी होता है और चोटी के लिए भी होता है। नानार्थक है पृष्ठ शब्द। कभी चोटी के अर्थ में भी पृष्ठ शब्द का प्रयोग होता है। साधारण में पृष्ठ बोले तो पीछा, जो पीछे भाग को पृष्ठ बोलते हैं। तो मेरी जो कीर्ति है वो पर्वत के ऊपर जो चोटी होती है, वो चोटी में कोई खड़ा रहता है तो सबको जिसको दिखाई पड़ता है चारों तरफ, वैसे इतनी ऊंची है करके वो बता रहे, अपने अनुभव दिखा रहे। ऊर्ध्व पवित्र, और मैं पवित्रों में सबसे बड़ा पवित्र बन गया। स्नान करना भी एक पवित्रता है, जप करना भी एक पवित्रता है, ध्यान करना भी पवित्रता है, और दान देना भी पवित्रता, सद्विचार करना भी पवित्रता है, और सात्विक आहार करना, विहार करना भी पवित्रता है। सभी पवित्रता है, किंतु मेरी अभी की जो पवित्रता ऊर्ध्व पवित्र अस्मि, इस सब पवित्रों में सबसे बड़ा पवित्र वाला बन गया।
ऐसी पवित्रता को मैं प्राप्त किया। ऊर्ध्व मैंने सबसे ऊपर, ऊर्ध्व मैंने ऊपर। अब इससे बड़ी कोई पवित्रता नहीं हो सकती। ऐसी पवित्रता को मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं प्राप्त किया हूँ। ये आत्मा का स्वरूप है। आत्मस्वरूप को जानना ही सबसे बड़ा पुण्य है। आत्मस्वरूप को जानना ही सबसे बड़ी स्थिति है, सबसे बड़ी प्राप्ति। इसलिए वो सबसे बड़ा पवित्र है, ऐसा अनुभव करके बोलता है। फिर वाजिनीव स्वमृतमस्मि, मेरा जो प्रकाश है वो वाजी जैसा, वाजी मैंने सूर्य है। जब सूर्य के लिए पहले एक शब्द आया था, क्या शब्द आया था? मित्र शब्द आया। ये भी सूर्य का दूसरा एक शब्द है, वाजी। जैसे वाजसनेय जो ब्राह्मण बृहदारण्य का नाम है, तो वाजी से प्राप्त हुआ है याज्ञवल्क्य को, इसलिए वाजसनेय नाम पड़ा उसको। ये वाजी वाजी जैसे, जिस सूर्य जैसे मैं चमकीला हूं, मेरा जो प्रकाश है सूर्य जैसा व्यापक हो। एक सूर्य भी नहीं, हजारों सूर्य जैसे व्यापक अपने को प्रकाशवान समझता है, वो ऐसा उनका नाम है। इसलिए वाजिनीव सु अमृतम अस्मि। तो ये अमृत शब्द से प्रकाश भी लिया जाता है और अमृत शब्द से अमृत ज्ञान भी लिया जाता है। सु अमृतम अस्मि, सुष्ट, सु शब्द से बहुत ही विशिष्ट ऐसा अर्थ होता है, बहुत अत्यधिक। तो मैं अत्यधिक अमृत स्वरूप बन गया हूं। अब मुझे कभी भी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु क्या चीज है, ऐसे स्थिति में पहुंच जाती है। मृत्यु का अनुभव एक काल्पनिक है। मृत्यु के संबंध में विचार करते हैं तब आपको मृत्यु से भय होता है, किंतु वास्तव में आपकी मृत्यु नहीं होती। आपके जो संबंधी है, जिसके साथ जो संबंध है, वो संबंध बिछुड़ने से आप डरते हैं, इसी को मृत्यु कहते हैं। वास्तव में आत्मा की मृत्यु होती नहीं है। ये केवल शास्त्र कहता है, इसलिए नहीं है। आपको कोई पूछेंगे, आपको अन्य बहुत सारे अनुभव है, ऐसा आपको मृत्यु का अनुभव कभी हुआ है? आप कैसे मरा हुआ कैसा रहा होगा, ऐसा कोई याद कर सकते हैं, बोल सकते हैं? नहीं कर सकते। यदि आपको वास्तव में मृत्यु हुई होती तो जरूर आपका अनुभव होता है। जैसे आप सुषुप्ति में जाते हैं ना, वहां भी सब कुछ मृत्यु जैसा ही होता है। आपके पास शरीर नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी सुषुप्ति से जगने के बाद कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मैं कल रात को मर गया था, कल रात को मैं खत्म हो गया, फिर आज फिर पुनर्जीवित हो गया। ऐसा किसी का अनुभव है? किसी का अनुभव नहीं है, कहीं होता नहीं। फिर क्या करता है कि हम विचारशील है, तो हम विचार करके ये सोचता है कि दूसरे लोग जो है मर रहे हैं, इसलिए हम भी वैसा मरेंगे। ये विचार है। तो आपको वैसा याद होती नहीं, क्योंकि आपकी मृत्यु नहीं होती। अब मृत्यु का अर्थ इतना ही है कि ये जो सूक्ष्म शरीर इसके अंदर है, प्राण सहित, मन सहित, सूक्ष्म इंद्रियां सहित जो लिंग शरीर और सूक्ष्म शरीर इसको बोलते हैं, मन प्राण सब संयुक्त होता है, सप्तविंशति तत्व से। वो एक दिन इससे निकल जाता है, इधर से बाहर निकल जाता है। अब क्यों निकल जाता है? वैसा वो निकलना नहीं चाहता, किंतु निकलना पड़ता है कि ये जो घोंसला बना हुआ है ना शरीर, ये इतना खराब होता है, इसमें रहने लायक नहीं होता। अब नया शरीर मिले बिना हमारा कोई काम नहीं चले, ऐसी स्थिति आ जाती है। अब जब तक शरीर को बचाया जा सकता है तब तक जीव प्रयत्न करता है, वो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन शरीर प्रयत्न करता है इसको ठीक करेंगे तो इतना चला सके। जैसे गाड़ी हम खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीद करके रखते हैं और देखते हैं जितने चला सकते हैं चलाते हैं, उसको रिपेयर करते रहते हैं। वैसे ही शरीर को भी रिपेयर करता है सूक्ष्म शरीर। उसके लिए आप जो है मेडिसिन आदि देते हैं, मदद करने के लिए, रिपेयर करने के लिए।
तो जब रिपेयर नहीं हो सकता तब वो सोचता है अभी इसको रिपेयर नहीं हो सकता, इसको फेंकना ही पड़ेगा, तब वो फेंकता है दूसरे को। बिल्कुल ये सत्य है और सभी का अनुभव ये शास्त्र भी यही करता है कि जब तक शरीर में प्राण संचार हो सकता है तब तक उसी को चलाएगा, उसके प्राणों को पूरा करेगा। जब नहीं हो सकता है तो वहां से निकलेगा। वो कभी भी हो सकता है, किसी कारण से हार्ट फेल होता है, लिवर फेल होता है, तो क्या क्या फेल होता है, उससे आगे फिर काम नहीं हो सकता तो फिर छोड़ देता है, फिर आगे निकलता है। ये जो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग होना ही हम मृत्यु कहते हैं। अब इस स्थिति में आपका जो संबंध रहता है ना दोनों के साथ, जैसा आप समझ लो आपके अपने घर के साथ बहुत संबंध है, घर से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने कामकाज से बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसे लोग यहाँ छोड़कर उत्तराखंड नहीं आ सकते। सत्य है कि नहीं? तो नहीं आ सकते। अपने बाल बच्चे को देखना है, घर देखना है, बिजनेस देखना है, वो उत्तराखंड कैसे आएंगे? तो देखिए जब आपको एक घर छोड़ करके बाहर जाने में भी इतनी तकलीफ हो रही है, क्यों? क्योंकि आपने कई संबंध वहां बना के रखा है। थोड़ा समय के लिए भी उससे अलग होने से आपको लगता है क्या बिगड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, पता नहीं। अब यही ऐसी स्थिति में अब चलते रहे तो ठीक है। ये भावना बहुत दृढ़ बैठी हुई है, इसलिए वो अलग नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार हमारे शरीर के साथ भी बचपन से आपके इसके साथ संबंध है। इसको आप संभालता गया, नहला करके उसको पाउडर लगा के सब ठीक ठाक करता गया, इतना संभाल के रखा। अब इससे अलग होने के बारे में वो सोच नहीं सकते। वो कितना भी बिगड़ गया तो भी सोचता है यही ठीक रहे, हमारा जो है काम इसी से चलता रहे। तो ये नहीं सोच रहा है कि ये चले जाने से बहुत अच्छा शरीर दूसरा मिल सकता है, नहीं, इसी को रखना चाहते हैं। ये एक मिथ्या अभिमान, ये हर कोई समझ सकता है, थोड़ा कोई विचार करेगा तो समझ सकता है। इसकी सत्यता इतना ही है, अब कई बार शरीर ले चुका है और आगे भी लेते रहेंगे, इसका परिवर्तन अवश्य होगा। आप बाल को कितना भी काला रखना चाहते हैं तो भी वो पूरा काला नहीं रह सकता, तो समय आएगा वो सफेद होना ही है उसको। तो इसी प्रकार सभी परिवर्तन अवश्य होगा, उसके साथ आपको इससे निकलना भी होगा। वो सूक्ष्म शरीर वो जानता है, वो समय आएगा वो अपने आप निकल जाए, खराब हो गया करके उसको छोड़ दे। इसलिए वासाम से जीर्णा यदा विहाय, इसी को कहते हैं। तो इसी को यहाँ बोलते हैं कि जो मेरा स्वरूप है इसका ज्ञान जब होता है, मैं अमर हूँ ऐसा होता है। मैं पहले मरने वाला था, अब नहीं मरने वाला बन गया हूँ, ये नहीं। कभी भी मैं मरा नहीं हूँ, कभी मैं मरने वाला नहीं हूँ, त्रिकाल में भी मेरी मृत्यु नहीं है। जो कुछ भी है आया है, संबंध बनाया है, उससे चलता रहा। इसी को स्वामृतम कहते हैं। क्योंकि आत्मा का जो कुछ स्वरूप है उस स्वरूप में कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता, जो है उसको जाना जा सकता। इसलिए अमृत आत्मा का स्वरूप है, इसलिए अमृतत्व को जाना जा सकता। तब कहते हैं कि आप इतने बड़े ज्ञान को प्राप्त किए, सर्वव्यापी स्वरूप को प्राप्त किए, तो आपके पास कुछ धन संपत्ति पैसा है क्या? ये तो भी होना चाहिए ना। ज्ञान तो बहुत है लेकिन संपत्ति नहीं है। तो तब बोलता है कि मेरी ही सब संपत्ति है। द्रविणगुम सवर्चसम, मेरे पास द्रविण है। द्रविण मेरी संपत्ति कितना है मालूम है? बहुत ज्यादा है, पूरी संपत्ति मेरी। सवर्चसम है बहुत अत्यधिक, मेरी विभूति बहुत बड़ी, मेरा ऐश्वर्य बहुत बड़ा, तो सभी कुछ मेरे को प्राप्त है। तो द्रविण शब्द से सभी संपत्ति को लेना, वो सब उसके पास आ जाता है। तो जब उस ज्ञान को प्राप्त होता है तो क्या होता है कि मेरे से अलग कुछ नहीं है, ऐसा जब सोचता है तो आप थोड़ा मतलब काल्पनिक ढंग से भी थोड़े समय के लिए भी आप यदि सोचेंगे कि सभी इतने जितने भी लोग बैंक में पैसा डाले हैं ना, तो सारे पैसे मेरा ही है। यदि ऐसा आप सोचेंगे, थोड़े समय के लिए भी सोचेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो यदि ऐसे स्थिर ज्ञान हो जाए तो फिर आपको कोई कामना होगी। जब सारे लोग जो पैसा बैंक में डाला है वो मेरा ही है, तो और कोई पैसा की इच्छा नहीं। लगभग इसी प्रकार एक अनुभव होता है कि सब कुछ मेरा ही है, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मेरे लिए जो आवश्यक है वहाँ प्राप्त होता है। और सारी संपत्ति आपके पास होने पर भी, सारा खाना पीना आपके घर में होने पर भी आप कितना खा सकते हैं? वो तो जितना आपको खाना है उतना ही खा सकते हैं।
उतना आपको मिलता रहता है। इसी प्रकार वो जो भी आपको प्राप्त होना है वो प्राप्त होते रहते हैं, और जहां प्राप्त होना है वहां पहुंच जाते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको प्लान करने की जरूरत नहीं। तब जब आप पूर्ण रूप से इस भाव में समर्पित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से हो गया तो हो गया, अल्प रूप से होने पर भी उसका फल मिलता है। सबको पहले पूर्ण रूप से नहीं होता, लेकिन अल्प रूप से भी आप थोड़ा भी भगवान में समर्पित कर लिया तब तो हो ही जाएगा। हमारे विनायक देसाई भाई और हम लोग अनुभव किए हैं। बद्रीनाथ में हम कार्यक्रम में जा रहे थे, तो जो भी उसमें बैठे थे तो उनको मालूम है आज वो मौन में है, तो कल जैसा बताएंगे आपको कि हम इतने बड़े कार्यक्रम के आयोजन किए, किंतु समय ऐसा हुआ वर्षा के कारण बहुत ही परेशानी की स्थिति में थी। किंतु हम सबके मन में ये निश्चय था कि यदि हम भगवान के भरोसे हमें कार्य किए हैं तो जरूर हम वहां पहुंच जाएंगे, हो जाए। और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ऐसे स्थिति कि रास्ता बार बार टूट रहा है, 50 मीटर दूर भी आप आराम से नहीं जा सकते, ऐसे स्थिति। खींच रहे, कोई पत्थर गिरा, हमारी गाड़ी के ऊपर भी पत्थर गिरा, कहीं फंस रहे हैं, वहां क्या क्या हो रहा है, बारिश भी वर्षा निरंतर होती रहेगी, कहाँ रुकेगा क्या करेगा कोई पता नहीं। लेकिन तब भी हम आपस में यही विचार करते रहते हैं कि होना है होगा, जरूर हमें वहां पहुंच जाएगा, हमारा कार्यक्रम होगा। नहीं होना है वो भी भगवान की इच्छा है। तो ऐसे इसलिए कई लोग आने में जो पहले उत्सुक थे वो कैंसिल भी किए कि ये होने वाला नहीं, ये पहुंचने वाले नहीं, सब जगह रोड खराब है, कहाँ जाएंगे। गाड़ी वाले भी पीछे हट गए, फिर भी गया, कार्य हुआ, वो जैसा भी उसका होना था, जो भी पहुंच सके हुआ। तो उसमें हमारी कोई अभिमान अहंकार की बात नहीं, हमारी इतना ही है कि हम उसके लिए जो हमारे तरफ से हो सकते हैं सारे हमने आयोजन किया, बाकी भगवान को समर्पित किया। तो ये दोनों ठीक ढंग से आपका ज्ञान होना चाहिए, कितना आपको करना है, कितना भगवान के ऊपर छोड़ना है। सब भगवान के ऊपर छोड़े तो कार्य नहीं चलेगा। वो तो उस आदमी को आलस्य समझते हैं, इनके पास क्या है। आप अपने कार्य को अत्यंत माने सुष्ट, अत्यंत ठीक ढंग से, बिल्कुल सही आप अपने कार्य को करें, अपने काम को करें, और फिर बाकी जो होना है, जो आपके हाथ में नहीं है वो आप नहीं कर सकते। बारिश को रुकना हमारे हाथ में नहीं है, अब आप उसके लिए चिंता करके क्या फायदा। वो तो जिसके हाथ में है वो करे, आपके हाथ में जो है आप करें। इस प्रकार से समर्पित होने से वो आपको इतना अच्छा लगेगा, एक क्षण के लिए भी आप थोड़ा विचार करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जो समर्पित होकर के जीते हैं वो ऐसे ही जीवन जीते हैं, और कोई है साधु का संप्रदाय जो भी होता है इसी प्रकार होता है। ऐसे भाव में जब पहुंचेगा तो द्रविण हम सवर्चसम, सबको आत्मा रूप से देखेगा, सब कुछ उसका हो जाएगा, सब जगह उसकी व्याप्ति होगी। सुमेधा अमृतोक्षित, और सुमेधा मैं अत्यंत ज्ञान स्वरूप हूँ। मेधा शब्द पहले भी आया, इसलिए यहाँ भी मेधा शब्द का प्रयोग किया। मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं पूर्ण आत्मस्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। तो सुमेधा शब्द का अर्थ ये है। अमृत उक्षित, मैं अमर हूँ, अमृत स्वरूप हूँ। और उक्षित, उक्षित माने उक्षित ऐसा है, अमृतोक्षित ऐसा लिखा हुआ है। इसको विभाजन करने से अमृत उक्षित ये होता है। तो उक्षित माने कभी भी क्षय नहीं होता जिसका, कभी भी नाश जिसका नहीं होता, ऐसा मेरा स्वरूप है, अमर मेरा स्वरूप है। ये उक्षित शब्द का एक अर्थ है। दूसरा भी एक अर्थ है, उक्षित माने अमृत से प्रोषण किया हुआ, जिसका सारा स्वरूप अमृत से भरा हुआ है। अमृत से स्नान किया हुआ, अमृत से भरा हुआ, इस अर्थ में भी उक्षित शब्द का अर्थ होता है। ये सुमेधा अमृतोक्षित आत्मा का स्वरूप होता है। आत्मा अमृत है और ज्ञान स्वरूप है, मेरा स्वरूप हो गया। इति त्रिशंगो वेदानुवचनम, इस प्रकार त्रिशंकु ऋषि का
वेदानुवचनम। अनुवचनम का अर्थ है जानने के बाद का कथन। वेद को, उसका अर्थ को जानने के बाद उन्होंने ऐसा कहा। अनुवचनम, अनु माने पश्चात, वचनम कथनम, तो पश्चात कथन इस प्रकार है। ऐसा जो ज्ञान प्राप्त करता है उसको इसी प्रकार अनुभव होगा, ये इसमें दिखाया। त्रिविध शांति का निवारण भी यहाँ है। और इसी परमात्मा के स्वरूप को और दृढ़ करने के लिए आगे का मंत्र है, जो प्रसिद्ध मंत्र है, हम रोज सुबह शाम कई बार पाठ करते रहते हैं। इसमें शब्द भी बहुत सरल है। तो अब इसका अर्थ विचार करेंगे। देखिए इसका कितना बढ़िया अर्थ है, कितने गहराई में अर्थ है। इसमें सारे साधन, साध्य और ज्ञान के विचार, फल, एकात्म भाव, सब कुछ इसमें मिलाया। शायद वेद जैसे भगवान को ही ऐसे मंत्र बनाने की शक्ति है। कोई साधारण नहीं बना सकते हैं। ये इस मंत्र को लेकर के लिखते हैं। एक मंत्र में 2-3 शब्द में क्या क्या भर दिया पूरे उसी में निहित करते। इसलिए इस मंत्र को इतना महत्व देते हैं। जब आप इसका अर्थ विचार करें, मंत्र उच्चारण करते हैं। पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये मंत्र शुक्ल यजुर्वेद के जो बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के प्रथम मंत्र है। और इसको ईशावास्य में भी जोड़ा गया है। ईशावास्य में भी पूर्णमतः ये मंत्र है। तो वहां इसका अर्थ भी भाष्य में है, बृहदारण्यक के 5वें अध्याय। तो इसका ये अर्थ करते समय इसके लिए को बोधघात करते हैं कि ये मंत्र का तात्पर्य क्या है। क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसा क्रम है, पहले अध्याय में कुछ यज्ञ संबंधी उपासनाएं बताई, उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि आदि ज्ञान से ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् तदात्मानमेव अवेद अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे वाक्य है प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के 10वें मंत्र। उस वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि तत्व का विचार हुआ और उसके आगे भी उसी का ही मनन चिंतन अनेक प्रकार से होते हैं। तो चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण, ज्योति ब्राह्मण और शारीर ब्राह्मण दोनों में इसका विस्तार से याज्ञवल्क्य और जनक संवाद में सब आत्मा का ही स्वरूप बताया, आत्मज्ञानी कैसे रहता है और उनका अंतिम काल कैसे होता है इत्यादि विस्तार से वहां बताया। उसके बाद ये 5वें अध्याय में इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो उपासनाएं अथवा कुछ कर्म की आवश्यकता है उनके ऊपर विचार है। इसलिए भाष्यकार वहां इस मंत्र का अर्थ करते समय ये बृहदारण्यक उपनिषद के ही वो प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के 10वें मंत्र के साथ इसका संबंध जोड़ते हैं। कि वहां कहा था कि ब्रह्मा जी पहले अकेला बैठा, ब्रह्मा वा इदमय एक अग्र आसीत्, अकेला बैठा था। और
फिर वो चिंतन करते हुए तदात्मानमेव अवेद, अपने को ही जाना। ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की कथा है। अपने को ही जाना, आत्मान मन स्वयं को ही जाना। कैसे जाना? हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा जाना। और वो जानने के बाद क्या हुआ? तदा तत्सर्वम अभवत्, उसके बाद वो सब कुछ हो। तस्मात् तत्सर्वम अभवत्, वो सब कुछ हो जाएगा, मतलब सब रूप में वही व्याप्त हो गया, वही ब्रह्मा जी सब रूप में व्याप्त हो गया। तो जो भी कोई, फिर उसके आगे कहता है, जो भी कोई इस प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जानेगा, कोई ऋषि हो, मनुष्य हो, देवता हो, कोई भी हो, जानेगा, वो भी सब बन जाएगा, सभी में व्याप्त हो जाएगा। जैसा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी दृष्टांत है, तो कथा बना करके दृष्टांत दिया। ब्रह्मा जी जब ऐसा जाना तो वो भी सब कुछ हो गया। इसलिए आप जानोगे अहम ब्रह्मास्मि जी, आप भी सब कुछ बन जाओगे। ये दृष्टांत का वहां। अब ये तस्मात् तत्सर्वम अभवत्, ये जब कहते हैं कि ब्रह्म को जाना ब्रह्मा जी और उसके फल रूप में वो सब कुछ हो गया, इन दोनों का संबंध क्या है? जाना किसको? ब्रह्म को। ब्रह्म एक तत्व है, उसको जाना, किंतु उसके फल रूप में ब्रह्म होना चाहिए था, किंतु हुआ क्या? तत्सर्वम अभवत् का, वो सब कुछ हो गया। अब ये सब कुछ सर्वम शब्द का और ब्रह्म शब्द का क्या संबंध है, और इन दोनों का क्या संबंध है? ब्रह्म से सर्वम कैसे होगा, और सर्वम ब्रह्म को जानने से सर्वम कैसे होगा? ब्रह्म को जानने से ब्रह्म होता है ये तो सुना है, किंतु ब्रह्म को जानने से सब कुछ भाव में सब कुछ व्याप्त कैसे हो गया, सभी में व्याप्त कैसे हो गया? ये एक शंका है। तो ये ब्रह्म को जानने से सब कुछ हो गया, ये जो कह रहे हैं ब्रह्म को जानने मात्र से सब कुछ हो गया, किंतु ब्रह्म को जानने के पहले बहुत कुछ साधन है। इसलिए ब्रह्मा जी का वहां दृष्टांत दिया। ब्रह्मा जी को जब लेते हैं ना, यहाँ विशेष बात होती है। ब्रह्मा जी का जब दृष्टांत देते हैं, वहां दो बात आपको समझनी चाहिए कि ब्रह्मा जी को जब कहेंगे तो उत्कृष्ट साधनवान ऐसा कहना है। ब्रह्मा जी के पास सबसे उत्कृष्ट साधन प्राप्त है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, और उनके पास अत्यंत शुद्ध सत्वोपाधि भी प्राप्त है। ब्रह्मा जी के पास जो मन होगा, वो मन अत्यंत उत्कृष्ट सत्वोपाधि, मतलब बिल्कुल शुद्ध, कोई भी उसमें दोष नहीं, कलंक नहीं, ऐसे उपाधि उसके पास होगा। ये भी उसमें आप मानना है। और कर्म के संबंध में लेंगे तो कर्मों में जो 100 अश्वमेध है, 1000 अश्वमेध है, ऐसे अश्वमेध याग आदि करके जो पहुंच गया, तो बहुत बड़े बड़े कर्म करके, अनेक जन्मों में कर्म करके अपने को शुद्ध करके जो पहुंचा हुआ, ये अर्थ भी ब्रह्म शब्द मात्र से मालूम है। तो इतने सब किया हुआ जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जाना, तब सब कुछ हो गया। वो ब्रह्मा जी के पास जितने साधन है, उतने साधन यदि आपके पास भी होगा तो आपको अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होगा, तब तत्सर्वम हो जाएगा। तो साधन की अपेक्षा, साधन की आवश्यकता है। तो ब्रह्म शब्द लेने, ब्रह्मा जी के नाम लेने का ये एक तात्पर्य बनता है। पूर्वकृत साधन उनके पास है। ब्रह्मा जी बनने के बाद वो कोई साधन नहीं करता, उनकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतने साधन करने के बाद ब्रह्मा जी बनता है। तो वो साधन आपकी आवश्यकता है, तो वो साधनों को, कुछ साधनों को बताना पड़ेगा। इसलिए यहाँ उपासना और कर्म को बताएंगे। और दूसरा, इस मंत्र का तात्पर्य में ब्रह्म और तत्सर्वम, इन दोनों का संबंध। तो सर्वम शब्द से आप किसको लेते हैं? सर्वम शब्द से जो कुछ हमारे सामने सृष्टि है उसको लेते हैं। यह लोक परलोक में, तीनों भुवन में या 14 भुवन में जितनी सृष्टि में वस्तु है, पदार्थ है, सबको मिला करके हम सर्वम करते हैं। आकाश आदि पंचभूत भी उसमें आ जाता है, सब कुछ उसमें आता है, ये सब मिला करके सर्वम होता है। और जाना ब्रह्म को और भाव उनको देना सर्व। तो समझ में आ रहे हैं, दोनों का संबंध समझ में आ रहे हैं कि ब्रह्मा जी क्या जाना था, हम सर्वम ऐसा नहीं जाना।
वो जाना था ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जाना, और उसका फल तुरंत बता रहे हैं, तस्मात् तत् सर्वम अभवत् ऐसा बता। इसके लिए हेतु दे रहे हैं, वो कैसे होता है, ब्रह्म ही तत्सर्वम कैसे होता है, दोनों का संबंध क्या है, ये बताना इस मंत्र का तात्पर्य है, ऐसा भाष्यकार वहां वो उठा देते। इसलिए ये शास्त्र का कोई भी अर्थ समझने के लिए समग्र शास्त्र को ध्यान में रखना पड़ता है। आप एक तरफ से एक शब्द को लेकर के अर्थ नहीं कर सकते, वो शब्दार्थ हो जाता है किंतु तात्पर्य अर्थ नहीं निकलता। तात्पर्य अर्थ के लिए समग्र शास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता है। तो यहाँ उस प्रकार करके फिर यदेव इह तदमुत्र यदमुत्र तदुन्विह, ये एक उपासना है। जो यहाँ है वो वहां भी है। इसका मतलब यहाँ जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो यदि वहां नहीं है तो नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि प्राप्त होने का अर्थ उसमें सत्ता है। सत्ता समझते हैं, सत्ता मन अस्तित्व। ये अस्तित्व उसमें यदि नहीं है तो इसमें नहीं आ सकता। जिसमें अस्तित्व होगा वही आ सकता है। इसीलिए यद नृह तदमुत्र, जो यहाँ है वो वहां भी है, और जो वहां है वो यहाँ भी है। ऐसा दोनों का संबंध जोड़ करके उपासना करना, ये उपासना के लिए विचार करने के लिए इसी मंत्र को आधार बना करके, इसी उपासना के आधार बना करके फिर पूर्णमतः मंत्र कहता है। तो कहते हैं पूर्णमतः, वो जो परमात्मा है, अतः मैंने वह परमात्मा, वह जो तत्व वो पूर्ण है। पूर्ण कहने से क्या अर्थ होता है, जैसे हमारे घर में पानी भरते, जब घड़ा में पानी भर के रखते हैं तब घड़ा पूर्ण होता है, लेकिन कुछ निकालने के बाद वो कम होता जाता है, फिर भी उसको पूर्ण कर सकते। किंतु ये ऐसा पूर्ण नहीं है। ये ऐसा पूर्ण है कि जिससे कोई कम नहीं होता है, कोई ज्यादा भी नहीं होता है, जितना है उतना बराबर हमेशा बना है। ये पूर्ण है। ऐसी पूर्णता का लिए दृष्टांत एक वस्तु हमारे पास है, आकाश। आकाश वैसा पूर्ण है। आकाश में कोई कम भी नहीं होता है, ज्यादा भी नहीं। आकाश सर्वत्र व्याप्त है, सभी में आकाश है। आकाश बोलने से ऊपर जो आकाश है उसको नहीं समझता। हमारे आकाश से मतलब है कि वो आकाश इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इसके अंदर भी है, बाहर भी है, सभी है। आकाश होता है स्पेस, माने खाली जगह। खाली जगह के बिना कुछ भी नहीं बन सकता। न्याय दर्शन में इसके बारे में विस्तार से है। तो वो कहते हैं कि ये जो वस्तु बनी है ये सब अणुओं से बनी है, कण कण से बनी, छोटे छोटे कण हो गए, इसको निकालने से कण बने। कण कितने होता है, छोटा होता है, सबसे छोटा एक ले लीजिए, वो उतना कण होता है। ये अनेक कण जोड़ करके ये बना है। पहले कण कण अलग था, फिर उसको जोड़ा गया, तब ये बनाया। तो अलग अलग रहते समय वो अलग अलग स्पेस में था, और उसी स्पेस को मिलाया गया वो भी स्पेस में, मतलब एक खाली जगह में मिलाया गया। तो आपस में मिलाते समय भी वहां बीच में भी स्पेस होता है, तभी आप मिला सकते हैं। जहां खाली नहीं है वहां नहीं मिला सकते। तो अंदर भी है, बाहर भी है, इसके अंदर भी स्पेस है, इसीलिए वो अंदर है। तो वो न्याय में वह दृष्टांत देते हैं, ये कैसे मालूम होता है स्पेस है करके। तो एक वो युक्ति देते हैं, वो कहते हैं यदि इसके अंदर स्पेस नहीं होता तब वो टूटेगा नहीं। वो टूटता है इसलिए इसके अंदर स्पेस है। उस स्पेस में जो जुड़ा हुआ है ना, उसको अलग करते हैं आप, तब टूट जाता है। वो जो जोड़ते हैं वो स्पेस में ही जोड़ा हुआ है, वो अलग कर देते हैं तब टूट जाता है। इसीलिए वहां स्पेस है करके आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि
न्याय और वैशेषिक अणु सिद्धांत अनुवाद है, उनके सारे सृष्टि अणु से बने, इस प्रकार वो व्याख्या देते हैं। वो आकाश के संबंध में हमारे लिए भी वो मैंने आकाश में जो सर्वत्र व्याप्त है पूछने से इस प्रकार व्याप्त है, सभी में अंदर बाहर आकाश समान रूप से व्याप्त रहता है, वो आकाश पूर्ण है। इसी प्रकार परमात्मा भी कण कण में व्याप्त है, अंदर बाहर सभी में है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है, सब जगह परमात्मा व्याप्त है। वो परमात्मा व्याप्त नहीं है ऐसे कोई जगह कभी नहीं बन सकता है, कहीं कमी नहीं हो सकता है, इस प्रकार वो पूर्ण है। इसलिए बोलते हैं पूर्णमतः, पूर्ण परमात्मा। अब देखिए उस पूर्ण परमात्मा से ये सृष्टि बनी है ऐसा हम कहते हैं। वो पूर्ण जो परमात्मा है उसी से ये सृष्टि बनी है। तब सृष्टि कैसी होगी? पूर्ण होगी कि अपूर्ण होगी? पूर्ण, क्योंकि जो वस्तु का स्वरूप होता है वैसे ही उससे कार्य निकल सकता है। जो मनुष्य है तो मनुष्य से जो जन्मेगा वो भी मनुष्य है, तो वह पूर्ण है, इसीलिए यह भी पूर्ण है। तो पूर्णमतः पूर्णमिदम्। अब देखिए परमात्मा पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। अब हमारे पास कितने पूर्ण हो गए? कितने पूर्ण हो गए? एक, दो नहीं हुए। वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है? दो नहीं होता, क्योंकि दो यदि मानेंगे तो पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण हो गया ना, दो हो गया। एक जहां नहीं है वहां दूसरा है, दूसरा जहां नहीं है वहीं पहले वाला रहेगा, इसलिए पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण कहते समय दो नहीं हो सकता। पहले हमने कहा पूर्ण मन सर्वत्र व्याप्त है, उसी पूर्ण से ये पूर्ण निकला तो पूर्ण कितना होगा? यहाँ पूर्ण एक ही होता है। जीरो से जीरो जोड़ने पर भी, जीरो हटाने पर भी, गुणा करने पर भी, कुछ भी करो तो कितना रहता है? जीरो रहता है। ऐसा दृष्टांत देते हैं। इसी प्रकार ये समझाना चाहता है कि वो परमात्मा को जानने से वो ब्रह्मा जी को ये सब कुछ का ज्ञान कैसे हो गया? क्योंकि जब उन्होंने उस परमात्मा को जाना तो तस्मात् तत्सर्वम अभवत्, ये सब कुछ भी वो परमात्मा ही हो गया, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, ये उससे अलग नहीं हो सकते। वो परमात्मा से ये अलग है करके जो आपको ज्ञान है वो ज्ञान नहीं, वो ब्रह्मा जी का ज्ञान नहीं, जो हम ब्रह्मास्मि करके जो ज्ञान है वो नहीं हो सकता। इसीलिए पूर्णमतः पूर्णमिदम्, ये पूर्णमिदम् शब्द से कार्य ब्रह्म को और जीवात्मा को सभी को लिया जाता है। ये आकाश का दृष्टांत भी देते हैं, जैसा महाकाश और घटाकाश का दृष्टांत ये भी आप जानते हैं। जैसे बाहर जो आकाश है वही अंतर आकाश है, ऐसे हमें अभी दृष्टांत दिया। तो आकाश के समान ऐसे आप ध्यान करेंगे तो वेदांत में जो तत्व बता है उसकी समाधि आपको लगेगी। थोड़ा भी इसका यदि आप ध्यान कर सकते, विचार कर सकते, क्योंकि आकाश का ज्ञान भी बुद्धि में ठीक से आता नहीं। आकाश भी हम लॉजिकली सिद्ध करते हैं, बुद्धि में आकाश का स्वरूप क्या है वो ठीक से उसका चित्र नहीं आता। यदि आकाश का चित्र नहीं आता तो उसका आत्मा का चित्र कैसे आए? नहीं आ सकता। फिर चित्र जब नहीं आए तो क्या होगा? मन लीन होगा, मन लय को प्राप्त करे, मन व्यापकता को प्राप्त करे, अपने असमर्थता दिखाए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा करके वो स्वयं निवृत्त होगा, पूरा विड्रॉ हो जाए। ये जो समाधि है यही वेदांत की समाधि है, वेदांत का ध्यान जो भी है यही है। तो ये पूर्णमतः पूर्णमिदम् का अर्थ है। तत्त्वमसि आदि वाक्य का अर्थ इसमें हो गया, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ भी इसमें हो गया। तो पूर्ण से पूर्ण ही निकल सकता है, तो ये पूर्ण है। तो अपूर्णता का अनुभव फिर क्यों होता है, ये प्रश्न आएगा। तो अपूर्णता का अनुभव आपको होता है, इसलिए आपको उसके निवारण के लिए साधन की आवश्यकता है। वस्तु तत्व तो ये है कि पूर्ण से पूर्ण निकला है तो वो पूर्ण ही होगा, अपूर्ण नहीं हो सकता। आकाश बाहर का आकाश है,
अंदर का आकाश है, ये सब कुछ आकाश होने पर भी आकाश कितना होगा? एक ही हो सकता। इस प्रकार इसको जानना चाहिए। और फिर कैसे ये दोनों का संबंध बना, तब आगे के लिए इसका विस्तार है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उस पूर्ण से ये पूर्ण बना है ऐसा बोलते हैं। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उदच्यते उद्रियते, उद्रिज्यते, उद्गच्छति, ऐसा अर्थ करते हैं। उसी से निकला है ऐसा बोलते हैं। वास्तव में पूर्ण से कोई पूर्ण नहीं निकल सकता। पूर्ण से पूर्ण निकला हुआ करके कोई दृष्टांत नहीं है। जब घड़ा पूर्ण है वैसा ही घड़े वो पूर्ण रहता हुआ दूसरे पूर्ण निकाल सकता है क्या? दूसरे पूर्ण निकालेंगे, एक घड़े में पानी भरा हुआ है वो दूसरे घड़े में भरेंगे तो पहले वाला घड़े में क्या रहेगा? खाली हो जाएगा। दो पूर्ण तो कभी ही नहीं रह सकता। तो आप सृष्टि को मानो तो भी आपको पूर्ण ही मानना पड़ेगा। ये परमात्मा यदि सृष्टि बनी है तो कैसे बनी है? पूरे परमात्मा सृष्टि हो गई। इसलिए तस्मात् सर्वं भवति, वो पूर्ण रूप से सब जगह व्याप्त हो, सभी में हुई परमात्मा, उसको आप त्याग नहीं सकते। दो पूर्ण कभी नहीं हो सकता। फिर भी पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ऐसा कहते हैं, उसी से पूर्ण निकला हो, इस प्रकार निकला है। उद्गच्छति, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते का अर्थ पूर्ण से पूर्ण निकलता है, पूर्ण से व्याप्त। देखिए ये मंत्र हम पढ़ते समय यदि इस अर्थ का थोड़ा भी हम ध्यान कर सकते हैं तो कौन से किस स्थिति में पहुंचे। हमारे जो ऋषि परंपरा में ये मंत्र को इतने बार पढ़ने के लिए रखा है, कोई व्यर्थ अर्थ में नहीं। इस मंत्र का कोई जैसा राम राम नाम का विचार जप करने से जो मुक्त हो जाता है, इस प्रकार इस मंत्र का, केवल इस मंत्र का कोई विचार करके समाधि लगा सकता है तो वो मुक्त हो जाता है, उसको और कोई जरूरत नहीं। इतने अर्थ इसमें नहीं है। सारे उपासनाएं, सारे कर्म, सारे पुण्य, सभी कुछ इसमें निहित है। ऐसा मंत्र है। इसको हम बार बार उच्चारण करने पर भी अर्थ पर ध्यान नहीं देता। इसलिए अर्थ पर ध्यान देना साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना आपकी भावना नहीं बनेगी। अब क्या होता है बाद में? पूर्णस्य पूर्णमादाय। अब दो पूर्ण हो गया, आपने कहा है कि एक पूर्ण से दूसरा पूर्ण निकला है, तो फिर इसका समाधान कैसे होगा? तब कहा कि पूर्णस्य, जो कार्य रूप से बना हुआ पूर्ण है, जो सृष्टि है, जिसको भी आप कह रहे हैं अमर ब्रह्म है अथवा जीवात्मा है, अध्यात्म में जीवात्मा को लेने से अच्छा है, तो जीवात्मा जो भी कुछ है वो अपनी पूर्णस्य पूर्णमादाय, अपनी पूर्णता को लेकर के, मैंने प्राप्त करके। कैसे प्राप्त करेगा? जो अपूर्ण अवस्था, अब्रह्म, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, ऐसी जो भावना है, उसका जो कारण है अज्ञान, इसका अभिमान, उसका निवारण करेगा। उसका निवारण करने के लिए बहुत कुछ साधन है। इसलिए मैं पहले ही ब्रह्मा जी के संबंध में करके सारे साधनों को वहां मिलाया। मतलब ब्रह्मा जी बनने का अर्थ ही ये है कि सारे साधन वहां है। तो ये कहते समय वो ध्यान में रखना चाहिए, सारे साधन के बाद ब्रह्मा जी ने इसको प्राप्त किया। उसी प्रकार हम भी सारे साधन को प्राप्त करें, जब भी इस स्थिति में, अब आज हो, अभी हो अथवा वर्ष शत में कभी भी हो, यदि प्राप्त करेंगे तो ज्ञान इसी प्रकार होगा। ब्रह्मा जी को जो ज्ञान हुआ, आपको उससे कम ज्ञान नहीं होगा। जब ज्ञान होगा, ब्रह्मा जी को जो ज्ञान हुआ, ऋषि वामदेव को जो ज्ञान हुआ, अभी त्रिशंकु ऋषि को जो ज्ञान हुआ, वही ज्ञान आपको भी होगा। क्योंकि ज्ञान औपाधिक नहीं होता है, निरुपाधिक होता है। निरुपाधि में कोई भेद नहीं होता। इसलिए तथा ऋषिणाम तथा मनुष्याणाम तथा देवानाम, ऐसे ही मंत्र में कहते हैं। जो पहले आया मंत्र है उसी में प्रारंभ है। तो पूर्णस्य पूर्णमादाय, वो कार्यात्मा जो पूर्ण है, उससे अपने जो स्वरूप जो पूर्णता है उसको प्राप्त किया हुआ। अब वास्तव में कोई प्राप्त करना नहीं है, किंतु प्राप्त करके अपनी पूर्णता को लेकर के, आदाय मन लेकर के, मन प्राप्त करके पूर्णमेवावशिष्यते, अंत में वो पूर्ण ही शेष रहता है। एक पूर्ण वो था, एक पूर्ण ये था, और वो पूर्ण से ये पूर्ण निकला था, और ये पूर्ण ने वो पूर्ण को प्राप्त करके वो पूर्ण हो गया।
ऐसा साधन भी है, साध्य भी है, स्थिति भी है, सब कुछ है। तो पूर्णमेवावशिष्य, एक पूर्ण उसी में ही शेष रहेगा, पूर्ण में दो नहीं हो सकते। तो सारे जितने आपको ज्ञान के लिए जितने युक्तियां आवश्यक है, सारी युक्तियां इसमें मिलाई गई, सब युक्ति से ये भरपूर है। ऐसे आत्मभाव को आप प्राप्त करता है। यही वेदांत में उपासना, अभी जो उपासना प्रकरण वहां पंचम अध्याय में शुरू होने वाला है, उसके लिए इंट्रोडक्शन दिया है। फिर खम ब्रह्मा इत्यादि वहां मंत्र है, उसी की उपासना है। ऐसे पूर्ण शेष रहता है, पूर्ण भाव में स्थित रहे, यही इस मंत्र का अर्थ है। ये बहुत ही विशिष्ट मंत्र है। रोज जो है एक बार कम से कम इसका ध्यान करें तो वेदांत के सारे सब कुछ आपको समझ में आए कि क्या है सृष्टि, क्या है एक आत्मदा, कैसे कैसे ये होता है। अब पूर्ण से आप दूसरे पूर्ण को अलग करके दिखाइए तब तो मान जाए, दूसरे पूर्ण को अलग नहीं कर सकते, पूर्ण एक ही हो। इसलिए पूर्णमेवावशिष्यते, वो जो पूर्ण है वही शेष रहता है, अथवा ये जो पूर्ण है यही शेष है। दोनों में एक पूर्ण ही शेष है। आप रहेंगे तो परमात्मा नहीं है, परमात्मा पूर्ण है, आप उसी में ही अंतर्भूत हो। तो आत्मा कहिए तो भी, प्रज्ञान ब्रह्मा कहिए तो भी वो पूर्ण है। अहम ब्रह्मास्मि कहिए तब भी वो पूर्ण, अयमात्मा ब्रह्मा कहिए तब भी वो पूर्ण, किसी भी स्थिति में वो पूर्ण ही शेष रहता है। अब यहां तक वो तत्व को समझाया। अभी आगे भी जैसे पहले शुरू हुआ था साधन के संबंध में कुछ कहा, इसी प्रकार आगे भी कुछ साधन के संबंध में कहें। तो ये जो ज्ञान है, ये पूर्ण प्राप्ति अथवा अहम वृक्ष से इत्यादि ज्ञान, ये किस प्रकार प्राप्त होगा, कौन से ग्रंथ से होगा, कैसे साधन से होगा, ये भी बताना है। इसलिए उसके संबंध में औपनिषद जो दर्शन है, इसको याद करने के लिए आगे का मंत्र है। उसके बाद कुछ कर्म को भी कहते हैं, भद्रम करने इत्यादि से कर्म संबंधी भी है। ऐसा करके ये प्रकरण समाप्त होता है। तो आगे का मंत्र पढ़ेंगे। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। एक पहले जो दो पंक्ति में पढ़ता हूँ उसको पढ़ना। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। अब मिला के पढ़ेंगे। वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। अब मिला के बोलेंगे। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। अब मिला के तदात्मनि
मणि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति। तो पहले जो साधन बताया, सबसे पहले अपने शरीर को ये, क्योंकि शरीर ठीक नहीं रहे तो बाकी सब साधन व्यर्थ है, ये सभी जानता है, इसमें किसी की कोई शंका नहीं है। शरीर को ठीक रखना ही चाहिए। इसलिए आप्यायन्तु ममांगानि, मम अंगानि, मम मैंने मेरे, अंगानि शरीर के जो अवयव है, आप्यायन्तु वृद्धि को प्राप्त हो, मतलब मेरे शरीर के अवयव हृष्ट पुष्ट रहे, स्वस्थ रहे। आप्यायन्तु का अर्थ है अपनी शक्ति को प्राप्त करके स्वस्थ रहे। तो आप्यायन्तु ममांगानि, कौन है वे अंग? प्राण, वाक्, वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र मन कान, अथ, अथो मैंने ये अथ शब्द जोड़ा गया है उसमें। तो वाक्, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, बलम, बलम मैंने शक्ति भी, शरीर में जो शक्ति है उसको बलम कहते हैं। तो शरीर शक्ति और अन्य जो इंद्रियां, वाक् प्राण चक्षु से कुछ इंद्रियों को लिया, बाकी जितने भी इंद्रिय है सभी इंद्रिय सर्वाणि मम अंगानि आप्यायन्तु। वाक् प्राण चक्षु आदि जितने भी मेरे अवयव है, अंग है, वो सब वृद्धि को प्राप्त हो। ये संध्या वंदन आदि करते समय भी ऐसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये सब ठीक ठाक रहें तभी आप स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं, तभी आप ये सारे साधन कर सकते हैं। ये उसका अर्थ है। ये तो आप्यायन्तु करके प्रार्थना की। उसके बाद कहते हैं सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। ये मैं सुना हूं, शास्त्र से सुना हूं कि ये सब कुछ जो है वो औपनिषदम ब्रह्म, उपनिषद में जिस ब्रह्म का कथन है वही ब्रह्म ये सब कुछ है। अहम ब्रह्मास्मि को अन्य शब्दों में कहा कि कहाँ मैं सुना हूं, कहाँ से मैं इसको जानता हूं, इस ब्रह्म को? औपनिषदम, उपनिषद से जानता हूं। उपनिषदों में ही यह ब्रह्म ज्ञान है और कहीं नहीं। इसलिए औपनिषदम ब्रह्म, ये सामवेद का शांति मंत्र है। सामवेद केनोपनिषद का ये शांति मंत्र है। औपनिषदम ब्रह्म सर्वम, ये सब कुछ औपनिषद ब्रह्म ही है। उपनिषद में जिस ब्रह्म का ज्ञान है वही ब्रह्म ये सब कुछ है, जिसके बारे में पूरा पूर्णमदा इत्यादि से भी पहले मंत्र, 2 मंत्र में बताया। इसलिए उपनिषद ब्रह्म ही ये सब कुछ है। इसलिए मैं कभी भी माहम ब्रह्म निराकुर्याम, कभी भी मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं। मैंने ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कैसे ये सब कुछ हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ये सब तर्क वितर्क में कभी नहीं करूं। क्योंकि सत्य तो ये है, शास्त्र कह रहा है ये सब कुछ ये ब्रह्म है। इसलिए माहम ब्रह्म निराकुर्याम, इसका अर्थ ये निराकरण करता है, नास्तिक बनता है, ऐसा नहीं। नास्तिक है तो ये प्रार्थना करेगा ही नहीं, नास्तिक है ऐसा अर्थ नहीं है। माहम ब्रह्म निराकुर्याम का अर्थ है मैं कभी भी ये ब्रह्म के अस्तित्व और अनस्तित्व के, नास्तित्व के बारे में कभी ऐसी चर्चा ही नहीं करूं। ब्रह्म है, ब्रह्म सर्वत्र व्याप है, ऐसा ही मैं स्वीकार करूं, इसमें मेरा संशय कभी ना हो, ये उसकी प्रार्थना करना। माहम ब्रह्म निराकुर्याम, क्योंकि संशय किया असत ब्रह्मेदि चेत वेद चेत असंतम विदुः, ऐसा कहते हैं। जो असत ब्रह्म करके जानता है वो संत नहीं होता, सद नहीं होता, असत हो जाता। इसलिए ब्रह्म को कभी ना हम ऐसा न ब्रह्मास्ति ऐसा कभी जानना नहीं, सोचना भी नहीं। ऐसा मेरे मन में हमेशा ये बुद्धि बैठी स्थिर हो जाए, बैठ जाए कि ये ब्रह्म ही सब कुछ है, कम से कम बुद्धि में पहले बैठ जाए। इसका निराकरण मैं कभी नहीं करूं, ये प्रतिज्ञा करता है। और कहते हैं जब मैं ब्रह्म का निराकरण नहीं करूं तो क्या होता है,
ब्रह्म भी मेरा निराकरण नहीं करेगा। भगवान ने क्या कहा गीता में, जो मुझे स्वीकार करता है मैं भी उसको स्वीकार करता हूं। तात्पर्य यह है कि भगवान आपको हमेशा स्वीकार किया हुआ है, किंतु भगवान ने आपको स्वीकार कर चुका है, कर रखा है करके आपको ज्ञान हो जाना ही वहां भगवान को स्वीकार करना। भगवान के हाथों में आप है ऐसा ज्ञान आपको हो जाना ही तो भगवान को स्वीकार करना। पहले तो है ही उसका ज्ञान हो जाए तो स्वाभिमान नहीं होना। तो भक्ति में तो ये है और ज्ञान में तो उसको उस भगवान की जगह ब्रह्म को रखते हैं। तो ब्रह्म को जब स्वीकार करते हैं तब ब्रह्म भी आपको स्वीकार करेगी, आप ब्रह्म के अंदर खुद हो जाएंगे। इसलिए मामा ब्रह्म निराकरोत्, यहाँ दो शब्द प्रकार माँ है। माँ एक माँ का अर्थ मुझे, संस्कृत में अस्म शब्द के द्वितीय विभक्ति एक वचन में माँ भी होता है, माँ भी होता है, माँ आदेश हो जाता है, माँ है। तो एक माँ का अर्थ मुझे और दूसरे माँ का अर्थ मत। तो मुझे ब्रह्म कभी भी निराकार मत करे, मतलब निराकार न करे, निराकरण न करे, निराकार नहीं निराकरण न करे। तो ब्रह्म निराकरोत्, निराकरोत् मतलब ब्रह्म मुझे कभी निराकरण न करे, मतलब त्यागे नहीं, मैं ब्रह्म के ही अंतर्भूत रहूं। जैसे भगवान के की आशीर्वाद अनुग्रह के अंदर मेरे जीवन हो, उसी से ही हो, ऐसा भक्ति में प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल वही बात यहाँ भी है कि वो ब्रह्म कभी भी मुझे त्यागे नहीं, मेरी रक्षा हमेशा उस ब्रह्म से होते हैं। इसलिए मामा ब्रह्म निराकरो, ब्रह्म माँ निराकरो, मुझे ब्रह्म कभी भी त्यागे नहीं, निराकरण न करे। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणम में अस्तु, इस प्रकार का अनिराकरण माने मैं ब्रह्म का निराकरण नहीं करूं और ब्रह्म मेरा निराकरण नहीं करे, इस प्रकार दोनों का परस्पर अनिराकरण हमेशा बना रहे। तो क्या बना रहेगा, ब्रह्म और आपका संबंध बना रहे, ये भावना बने रही, वहां उपासना चले, ध्यान चलेगा, ये कर्म। ये इसके लिए कहा अनिराकरणमस्तु, इस प्रकार का अनिराकरण निरंतर बना रहे, कभी भी आप अपने को त्याग। यहाँ ब्रह्म को आत्मभाव से स्वीकार करने से कि आत्मा को जो अपने अंदर स्वरूप से स्वीकार करता है उसी को ही आत्म प्राप्त होता है। जैसे हम सुबह पंच कोश प्रक्रिया के जो विचार किए थे उसमें जैसे कहे कि जिसको जैसा आप स्वीकार करते हैं वही आप बन जाता है। आप अन्नमय कोश को अपना स्वरूप मानेंगे तो अन्नमय कोश में रहेंगे आपकी भावना, प्राणमय को मानेंगे तो उसमें रहेंगे, मनोमय को मानेंगे तो उसमें रहेंगे। इसी प्रकार आत्मा में मानेंगे, उससे भिन्न मानेंगे तो उसी में भावना देंगे। ये ध्यान की प्रक्रिया अनेक है। इसमें यहाँ सामान्य रूप से कहा कि वो ब्रह्म का निराकरण मैं नहीं करूं और ब्रह्म भी मेरा निराकरण न करे, हमारे आपस में बहुत मित्रता बने लगे, निकटता बनी रहे। इस प्रकार तदात्मनि निरते, जब मैं इस प्रकार की भावना करते हुए मैं अपनी आत्मा में निरत रहूं, निष्ठावान हो जाऊं। तदात्मनि निरते, उस आत्मा में, अभी देखिए ब्रह्म शब्द के जगह आत्मा शब्द का प्रयोग है। उस आत्मा में जब मैं बैठ जाऊं, उस ब्रह्म में जब मैं बैठ जाऊं तब निरत मन उसमें स्थिर होना। जब स्थिर हो जाऊं तब क्या होगा, यह उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु, तो उपनिषद में जितने भी धर्म कहें, ब्रह्म के जितने भी लक्षण कहें, वो सारे मुझ में हो जाएगा, वो सारे मुझ में हो जाएं, ऐसी प्रार्थना। तो अभी हुआ नहीं है, अभी हो जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब मैं ऐसे परस्पर अनिराकरण ब्रह्म को स्वीकार करता हुआ ध्यान करता रहूं तो उपनिषद में जो कुछ तत्व बताए हैं आत्मा के संबंध में, उसके स्वरूप कहे हैं, अमरत्व आदि जो स्वरूप है वो सारे स्वरूप मेरे अंदर भी प्राप्त हुए। उपनिषद धर्मा, धर्म उपनिषद में जितने भी धर्म कहे गए, धर्म शब्द का यहाँ लक्षण भी अर्थ है, सभी जो धर्म उपनिषद में है
वो मई संतु, मुझ में हो जाए। कैसे मई, कैसे मुझ में? तदात्मनि निरते मई, ऐसा नहीं करना। वैसे आत्मा में जब अनिराकरण रूप से परस्पर स्वीकार करके मैं आत्मा को स्वीकार करता हूँ, तब वो सारे धर्म मुझ में हो जाए। ये उपासनाकालीन विचार है, ज्ञानकालीन विचार नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा भेद करके वो विचार कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ते मई संतु, वो सारी भावना मुझ में निरंतर बनी रहे, वो सारे धर्म मुझ में बनी रहे। तो ते मई संतु 2 बार कहने से वो प्रार्थना हो जाती है, उसमें दृढ़ता आ जाती है। तो ते से उपनिषत्सु धर्माः ते मई संतु, वो जो कहा उसी को ही ते मई संतु ऐसा 2 बार कहा। ओम शांति शांति शांति, त्रिविध शांति का वो यहाँ वसंत किया। आज यही रखेंगे।